ये किस्सा उस वक्त का है जब महाभारत अपनी अंतिम चरण में पहुंचकर नतीजे आ चुके थे। फाइनली पांडव पक्ष महाभारत को जीत लिए थे। सबके विदाई का वक्त आ गया था। युद्ध समाप्ति के बाद जितने भी कई देश के योद्धा, महायोद्धा, वीर, शूरवीर इस युद्ध में भाग लिए थे, बहुत सारे मारे भी गए। जो बच गए थे उनकी विदाई का वक्त आ गया था। तो युद्ध के अंतिम चरण में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे पार्थ, अब हमें जाने की इजाजत दो, तुम्हारा बहुत सहायता किया। अर्जुन एक टकी लगा के श्री कृष्ण की तरफ देखने लगते हैं। वो बोलते हैं, हे मधुसूदन, आप तो हमारा साथ दिए हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं हम दोनों को, दूसरा कौन है जो मेरा साथ दे रहा था? कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, अपनी रथ की ध्वजा में देखो, वो दूसरा व्यक्ति हनुमान है, जो अगर नहीं होता तो तुम्हारा रथ भी आज नहीं होता। हनुमान जी को इजाजत देते हैं। हनुमान जी ध्वजा से उतर के नीचे आते हैं और श्री कृष्ण के पैरों में गिर के अपनी जाने की अनुमति मांगने लगते हैं और साथ में एक ऐसी बात बोलते हैं जो सुन के अर्जुन का माथा चकरा जाता है। वो बोलते हैं कि हे मधुसूदन, आपकी इजाज़त के अनुसार हमने पूरी रक्षा की आपके और आपके रथ की, लेकिन कर्ण की बाणों से और कर्ण के प्रहार से मैं रथ की रक्षा नहीं कर सका। ये सुन के अर्जुन का माथा और अर्जुन का दिमाग एकदम टनक जाता है। उनको समझ में नहीं आता है, मेरा रथ तो खड़ा है और हनुमान बोल रहे हैं कि कर्ण की बाणों से मैं आपके रथ की रक्षा नहीं कर सका। हनुमान की बातें सुन के अर्जुन श्री कृष्ण के पैरों में गिर जाते हैं और बोलते हैं, हे मधुसूदन, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरा रथ तो भली भांति खड़ा है। तब श्री कृष्ण हनुमान को इजाजत देते हैं कि वो हकीकत दिखाओ अर्जुन को, जो वास्तव में हुआ है। अर्जुन को तो सिर्फ मोह माया दिखाया जा रहा था अभी तक, सिर्फ लड़ाई में खड़ा रहने के लिए। हनुमान जी ने अपना सब भार, सब अपनी शक्ति रथ से हटाते हुए बाहर आते हैं। रथ की हालत देखकर अर्जुन सोचता है कि रथ की ये हालत है तो मेरा क्या हाल हुआ रहता अगर ये दोनों महारथी मेरे साथ नहीं दिए होते। तो कहा जाता है कि अर्जुन जीता नहीं था, अर्जुन को जिताया गया था। दोनों तरफ से अर्जुन को पकड़े रखने वाला एक हनुमान और दूसरा श्री कृष्ण। ये दोनों वो योद्धा हैं जो युगों युगों से इस धरती को निरंतर बनाए रखते चले आ रहे हैं, और वही योद्धा आज अर्जुन की तरफ से जय जयकार की भली भांति प्रमाण बने हैं। तो कर्ण की बाणों का सामना करना अर्जुन के सामर्थ्य में नहीं था। यहाँ बात चली थी धर्म और अधर्म की। इसकी वजह से कर्ण को हारना पड़ा, कर्ण को मरना भी पड़ा, नहीं तो कर्ण को मारने वाला शायद इस धरती पे जन्म नहीं लिया था। कि कर्ण का जो